स्टूडेंट, आज आपको बताऊंगा बेसिक एक्सेल के बारे में। बेसिक एक्सेल के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने असाइनमेंट नंबर 1 बनाना सीखा था। आज असाइनमेंट नंबर 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सैलरी डिटेल ऑफ एम्प्लॉई कर्मचारी की सैलरी कितनी होती है, कैसे निकलता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें लिखा गया है सैलरी डिटेल ऑफ एम्प्लॉई। तो ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा खुद से, क्योंकि ये फॉर्मेट बनाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट इतना आसानी से नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप ओरिएंटेशन में बनाना पड़ेगा। ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट में नहीं बना सकते हैं, लैंडस्केप में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस सैलरी डिटेल ऑफ एम्प्लॉय को आपको बनाना है लैंडस्केप में। ठीक है, और इसके बाद इसमें जितना भी टाइपिंग किया गया है ये आप टाइपिंग कर लीजिएगा। टाइपिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये टाइपिंग तो कर ही लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक टाइपिंग कर लीजिएगा। फिर ये भी टाइपिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ऑल बॉर्डर का यूज किया हूँ। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल बॉर्डर का यूज किया हूँ। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉई, मंथ एंड ईयर, फिर अर्निंग हो गया, बेसिक अर्निंग, बेसिक HRA, कॉन्वेंस, टोटल, फिर डिडक्शन में आता है PF, ESI, लोन, प्रॉफिट टैक्स, TDS 4%। ठीक है, फिर है टोटल डिडक्शन, फिर है नेट सैलरी। तो ये टाइपिंग कर लीजिएगा। इसके बाद टाइपिंग करने के बाद आपको इसको कुछ बाहर चला जाएगा, मतलब सेकंड पेज में चला जाएगा, तो उसको आप अरेंज कर लीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ऑल बॉर्डर लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 10 एम्प्लॉई का मैंने सैलरी डिटेल निकाला है, अभी निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ से लेके यहाँ तक बनाने में। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, और इसमें आप मार्जिन का ध्यान रखिएगा, तभी बन पाएगा। ठीक है, मैंने नैरो मार्जिन का यूज किया हूँ। ठीक है, तो इस तरह बनेगा। तो मैं इसका आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरह बना है ये देखिए, प्रिंट प्रीव्यू में। ठीक है, ये देखिए, है कि नहीं, और ये एक पेज में ही बना है, देखिए। तो मेहनत कीजिएगा। पहले तो आपको टाइपिंग करना है। दूसरा नंबर, टाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ये सीरियल नंबर, एम्प्लॉई, नेम ऑफ द एम्प्लॉई, ये सब आपको टाइपिंग करना है। इसके बाद आपको ऑल बॉर्डर लगाना है। ये ऑल बॉर्डर लगाने के बाद कुछ बाहर चले जाएंगे, तो उसको आपको अरेंज करके फिर पेज नंबर 1 पे लाना है। ठीक है, यहाँ देखिए, वो पेज नंबर 1। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है ना, जैसे मैं टोटल डिडक्शन को अगर थोड़ा इधर फैलाऊँ, तो ये देखिए नेट सैलरी किधर चला गया, बाहर हो गया। ये देखिए, बॉर्डर के बाहर चला गया। ठीक है, मतलब पेज नंबर 1 जो होता है उसके बाहर चला गया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अरेंज कर लीजिएगा मार्जिन के थ्रू। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ फिर से एक बार। ठीक है, इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू तो ये आप बना लीजिएगा। मैं अभी बेसिकली देखिए अर्निंग के बारे में बताऊंगा, फिर टोटल के बारे में बताऊंगा, डिडक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर टोटल डिडक्शन के बारे में बताऊंगा, और नेट सैलरी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो
तो आप देख सकते हैं कि बेसिक अर्निंग में क्या मैंने बेसिक अर्निंग में मैंने मान पुट कर दिया। ठीक है, ये देखिए किसी का सैलरी है 45,000, तो किसी का सैलरी है 25,000, तो दीपक कुमार मंडल का सैलरी है 40,000, मुकेश शाह का सैलरी है 30,000। ठीक है, इसके बाद प्रतोष मंडल का सैलरी है 8,000। तो आप देख सकते हैं कि सभी का सैलरी का मतलब अर्निंग सैलरी दिया गया है। तो रामाशंकर मंडल का सैलरी है 35,000। ठीक है, ओके, इतना दूर तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद HRA 40% निकालना है, तो इसके लिए 40% निकालने के लिए फॉर्मूला है इक्वल टू बेसिक सैलरी फिर इनटू मल्टीपल। ठीक है, इसको मल्टीपल बोलते हैं। और 40% सैलरी HRA निकालना है 40%, तो 40% क्लिक किए और परसेंटेज लगा दिए। ठीक है, तो ये निकल गया HRA। इसके बाद कॉन्वेंस का 20% निकालना है, तो कोई भी फार्मूला लगाइएगा तो कोई भी फार्मूला लगाने के लिए इक्वल यानी बराबर का चिन्ह देना अनिवार्य है। ठीक है, इक्वल टू फिर कितना निकालना है 20% कॉन्वेंस निकालना है, तो 20%। तो बेसिक सैलरी क्या हो गया मेरा, इतना बेसिक सैलरी है, इसको मैं मल्टीपल और कितना निकालना है 20%, 20 का परसेंट लगा दीजिए, हो गया, फिर इंटर। ठीक है, तो HRA निकाल दिए और कॉन्वेंस भी निकाल दिए। अब इसको करना क्या है, नीचे की तरफ खींच दीजिए। ठीक है, फिर इसको भी इस तरह सभी का HRA निकल गया और कॉन्वेंस भी निकल गया। ठीक है, सभी का 10 एम्प्लॉई है तो 10 एम्प्लॉई का निकल गया। ठीक है, क्या क्या निकला, HRA और कॉन्वेंस निकल गया। अब निकालना है टोटल कितना हुआ, नहीं सैलरी, तो इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाइए। बोल रहा है नंबर 1 दीजिए और नंबर 2 दीजिए, नंबर 1 और 2 दे दिए। इसके बाद ब्रैकेट बंद, तो 72,000 हो गया। ठीक है, टोटल सैलरी कितना हो गया 72,000। तो इसको फिर सभी का सैलरी निकाल देते हैं, नीचे खींच देते हैं, इस तरह सभी का सैलरी निकल गया। तो इस तरह अर्निंग का पता चल गया कि कौन सा एम्प्लॉय ने कितना सैलरी अर्न किया। ठीक है, तो टोटल के द्वारा पता चल गया। अब इसका निकालना है डिडक्शन। PF 10% कटेगा, ईसाई 5% कटेगा। ठीक है, फिर लोन कटेगा, फिर प्रॉफिट टैक्स 7% कटेगा, फिर TDS 4% कटेगा, फिर टोटल डिडक्शन, फिर नेट सैलरी। ठीक है, देखते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं डिडक्शन। ठीक है, तो ही फार्मूला इक्वल टू इसका कितना निकालना है 10%, तो मल्टीपल 10% इंटर। ठीक है, इसका इतना निकल गया। फिर इक्वल टू इसका निकालना है कितना 5%। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, निकाल दिया। फिर लोन आपको मैनुअल ही टाइप करना होगा। ठीक है, सभी का लोन अलग अलग होता है। ठीक है, इसका लोन अलग होगा, इसका लोन अलग होगा, इसका भी लोन अलग होगा, इसका भी लोन अलग होगा, सबका लोन अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैनुअल टाइप करते हैं इसको। ठीक है, इसका मान लीजिए 5,000 हो गया, इसका हो गया 6,000, कुछ भी मान बिठा देते हैं। ठीक है, इतना हो गया, इसका 4,000 हो गया, इसका 2,000 हो गया, इसका 2,000 हो गया। ठीक है, इस तरह मिठा देना है।
ठीक है। लोन सभी का अलग अलग होता है, इसलिए मैनुअल इसको बिठा दिए। इसके बाद प्रॉफिट टैक्स 7% है, इसको ये किए इक्वल टू इतना का 7% इंटर। ठीक है, तो इसको मैं पीएफ 10% में निकाल दिया हूँ, तो इसको मैं नीचे की तरफ खींच देता हूँ। फिर ईएसआई निकल गया, तो इसको भी नीचे की तरफ खींच देता हूँ। फिर प्रॉफिट टैक्स 7%, इसका भी नीचे खींच देता हूँ। तो इस तरह निकाला जाता है सैलरी डिटेल। ठीक है, फिर है 7%। टीडीएस कितना है? 4%। इसको ये वाला होगा। ठीक है, का 4% इतना हो गया। ठीक है, तो इसको मैं फिर निकाल देता हूँ। तो इस तरह डिडक्शन पता चल गया, डिडक्शन कितना कितना होगा। अभी पीएफ निकाल चुके हैं, ईएसआई निकाल चुके हैं, लोन निकाल चुके हैं, प्रॉफिट टैक्स भी 7% निकाल चुके हैं, और टीडीएस 4% भी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब निकालना है टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन निकालने के लिए इक्वल टू सम। ठीक है, टोटल डिडक्शन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। ठीक है, डिडक्शन से निकलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, इंटर डाल मार दीजिए, हो गया। इसके बाद इसको नीचे की तरफ भेज दीजिए। तो इस तरह निकालते हैं नेट सैलरी। ठीक है, अब निकालना है नेट सैलरी इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए, टोटल को माइनस कीजिए यहाँ से, और इंटर मार दीजिए। तो सैलरी इतना पता चल गया। तो नेट सैलरी भी पता चल गया। ओके, तो इस तरह सैलरी डिटेल ऑफ एम्प्लॉय का बनाते हैं। पहले हम लोग इसमें एचआरए निकाले, कॉन्वेंस निकाले, फिर टोटल किए, फिर डिडक्शन किए। टीडीएस डिडक्शन में पीएफ 10%, ईएसआई 5%, लोन प्रॉफिट टैक्स 7%, टीडीएस 4% निकाल के डिडक्शन किए। टोटल डिडक्शन इतना आया। फिर नेट सैलरी निकालने के लिए टोटल सैलरी को टोटल डिडक्शन से माइनस कर दिए, तो इतना आ गया। ठीक है, तो इजी है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ छूट रहा है, कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ अलग असाइनमेंट बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि ये सैलरी डिटेल ऑफ एम्प्लॉय आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके।